हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 6 तक, राइट, जिसमें हम लोग देखे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। वो तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा लॉजिकल है, बट ज़्यादा कुछ है डिफिकल्ट नहीं। पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो, उसके बाद आप डेफिनेटली अटेम्प्ट लोगे तो एक क्वेश्चन आपसे एक बार में बनेगा। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे ये ना बने, ठीक है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज। आइए समझते हैं बातों को। क्वेश्चन बोला गया है कि यूजिंग द डिजिट 0 to 9, अपने को जो डिजिट इस्तेमाल करना है वो है सर 0 से लेके 9 तक। कहाँ तक इस्तेमाल करना है? 0 से लेके 9 तक इस्तेमाल करना है, ठीक है। ओनली वंस, लेकिन कंडीशन लगा दिया गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करना है। हाउ मेनी टाइम्स? ओनली वन टाइम। फिल इन द बॉक्सेज बिलो सच दैट द सम इज क्लोज टू 11.5। अब देखो यहाँ पर जो बात है ना, ये मेन कॉन्सेप्ट यहीं पर है कि हम किस तरह से नंबर्स को ले कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, लेकिन जो वैल्यू है ये हम लोग का इसके नज़दीक आवे। अच्छा, नज़दीक आवे का मतलब है कि वैल्यू इसके आसपास रहे, जितना छोटा रहे उतना अच्छा रहेगा। तो पहला बात कि आप इसके जब आंसर को आप अप्रोच करेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि हम क्या क्या वैल्यू को ले। ठीक है, अब मेरा बात देखना ध्यान से। हमारे पास यहाँ पर आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट दिख रहा है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 डिजिट है। ओके, यहाँ पर सिंगल बॉक्स है। ओके, मतलब कुछ कैरी होकर आगे नहीं बढ़ सकता, यही बात हमको पता है। और कंडीशंस बोला गया है 0 से लेकर 9 तक के ही डिजिट को आपको इस्तेमाल करना है। ठीक बात, कोई बात नहीं। इस नंबर को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि सर ये जो है वैल्यू 11.5, इतना हमारे पास में है वैल्यू, बट बॉक्स में ऐसा देखा जाए तो डेसिमल कितना है सर? 1 2 3, मतलब आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट है? 3 डिजिट है। तो हम इस चीज़ को, इसी चीज़ को बस अगर हम लिख दें, कितना लिख दें कि सर ये जो वैल्यू है बिल्कुल बराबर है 11 पॉइंट कितना वैल्यू है, जस्ट अगेंड, कितना वैल्यू है? 11.500। अगर हम बोल दें कोई तकलीफ होगा क्या? क्या ये और ये दोनों सेम है? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सेम है, ये तो दोनों सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये दोनों सेम है। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप यहाँ पर ऐसे नंबर को डालो जो इसके नजदीक जाए, बस क्वेश्चन इतना ही है। आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हम फुलफिल करने के लिए हम इस 11 को सबसे पहले कंसीडर करेंगे। लेट्स थिंक अबाउट इट, 11 कैसे बन सकता है? 11 बनाने का बहुत सारा तरीका है, बट जो नियर बाय में नंबर है वो 6 और 5 को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, 6 और 5 को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इजीली बन जाएगा ये। अब देखो ध्यान से, लेट्स हमने यहाँ से डाल दिया 6 और यहाँ डाल दिया 5, तो हमारा 11 तो बन गया सर। अब रहेंगे सवाल कि हम इसके पास जाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे हम कंडीशंस को फुलफिल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट सपोज हम यहाँ पे 9 डालते हैं। आपको बोला गया है 0 से लेकर 9 तक इस्तेमाल करना है। हमने अभी तक क्या क्या इस्तेमाल किया? हमने किया 6 5 9 किया इस्तेमाल। ठीक है, 3 डिजिट अभी तक इस्तेमाल कर लिए हैं। आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास टोटल इतने सारे डिजिट हैं, जिसमें से अब तक जो हमने इस्तेमाल किया है वो क्या क्या इस्तेमाल किया गया है? तो हमने इस्तेमाल किया है सर इस 6 को इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, आगे इस 5 का इस्तेमाल कर लिया है और आगे 9 का इस्तेमाल कर लिया है। अभी तुम्हारे पास इतना सारा डिजिट है जिसको अब तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने 9 डाला है, तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर कुछ वैल्यू डालें जो कि आगे बढ़ेगा। अब देखो जाना कहाँ पे है, हमको सर जाना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बोला गया है क्लोज टू, आपको इसके नजदीक जाना है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो 9 में क्या ऐड करोगे? 1 ऐड करोगे तो 10 होगा, तो भाई ऐसे ऐसा बन जाएगा। तो देखो एक बात बताएं आपको, एक बात और जान लो आप, इसके नजदीक जाना है ना 11.5, ये जो है ना, अगर आप यहाँ पे कोई डिजिट डाल रहे हैं, लेट सपोज हम 1 ही डाल रहे हैं और ये 0 है, इससे भी छोटा नंबर बन सकता है। कैसे? तो इससे जो छोटा नंबर होगा वो होगा 11.501, ये सबसे छोटा होगा, ये तो बड़ा वैल्यू है, तो ये कंसिडर नहीं कर सकते हो। तो हम यहाँ पर 9 डाले हैं, जानबूझ के 9 डाले हैं, कुछ और भी डाल सकते थे, तो उसे कंपोजिशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 6 और 5 ले चुके हैं, तो अब ऑप्शन यहाँ नहीं बचता। तो बस बच्चे पहले तुम यहाँ सेट कर लेना, उसके बाद तुम यहाँ सेट करना। ये तुम्हारा कितना हो गया? ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? लेट सपोज हम 2 डाले तो 9 + 2 हो जाता है 11 कैरी 1। ठीक है, आपको ऐड करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या डाले हैं? देखो तुमको बनाना क्या है? 0। क्या बनाना है? 0, क्योंकि इसके नजदीक में सबसे छोटा वैल्यू यही बनेगा। अच्छा, 0 बनाने के लिए हम यहाँ पर अगर 8 डालते हैं तो डेफिनेटली 0 करने के लिए क्या करेंगे? देखो कैरी 1 तो भी है ना, 9 + 2 11, कैरी 1 है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, अगर 1 डालते हैं
क्या करते हैं, यहाँ पर 1 डालते हैं तो 8 + 1 9, 9 + 1 कैरी 1 था ना, यहाँ पर 9 + 1 10 हो जाएगा, कैरी 1 अभी भी कैरी 1 है। ओके ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपने क्या क्या इस्तेमाल कर लिया, आपने इस्तेमाल कर लिया 8 को इस्तेमाल कर लिया, आपने इस्तेमाल कर लिया इस 1 को इस्तेमाल कर लिया। मतलब तुम्हारा मन जो करेगा तुम नहीं डाल सकते हो, लिमिटेशन लगाया गया है कि ओनली 1 टाइम डालना है। ठीक है बच्चे, अच्छा ठीक है सर। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो ध्यान से, हमको यहाँ पर क्या करना है सर, 5 करना है। देखो हम चीज़ों को ना सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि फाइंड द नंबर्स, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बस सेट कर लेना है। हमको ये पता है सर इसके नज़दीक में जाना है, बस वहीं सेट कर रहे हैं, और सेट करके हम सिखा रहे हैं आपको कि कैसे आप सोच सकते हो। बच्चे आपने देखा क्या कि सर ये 0 1 तो बन गया, अब इस 5 के पास चलना है, 5 कैसे बन सकता है, और जो रिमेनिंग डिजिट्स है उसको ही समझना है। अभी तुम्हारे हाथ में कैरी 1 है, ठीक है। देखो अगर आप 3 सोचोगे तो 2 यहाँ पर ऑलरेडी है तो नहीं हो सकता है, तो डेफिनेटली 4 बनेगा यहाँ पर। आप 4 यहाँ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस 4 में 1 ऐड कर देंगे तो वैल्यू तुम्हारा 0। देखो आपने 0 इस्तेमाल नहीं किया है तो कितना होगा, 4 + 1 5 हो गया, 5.01 डॉट, इसको ऐड कर लो कितना हो जाएगा 11। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अगर आप और कंपोजिशन कुछ कर सकते थे तो आप कर सकते हो। क्या यहाँ पे कोई डिजिट रिपीट हुआ है, सारा का सारा डिफरेंट डिजिट है, और ये आपका आंसर है। आप इस चीज़ों को खुद से भी अप्रोच कर सकते हो, अपने मन से सोच सकते हो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन है मेरा, आप जाइए प्ले स्टोर पे, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और लाइव बैच को ज्वाइन कीजिए। लाइव बैच में भाई जलवा आता है, मतलब जो आपका डाउट आएगा ना वो इंस्टेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, सारा डाउट तुम्हारा हमको दिखते रहता है। अब हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे, और फीस बहुत कम है, पूरे 1 साल का फीस 2100 अभी है, तो फीस बहुत ही कम है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मतलब ऐसा क्वेश्चन आप देखते ही मतलब सॉल्व कर दोगे, है ना। लेकिन कुछ बेसिक कंडीशंस है, एक सेकंड रुक जाइए, कुछ बेसिक कंडीशंस है जिसको समझना है, बस कुछ नहीं करना है, बस समझ लेना है। फाइंड द सम करना है। ओके सर, सम करना बहुत आसान काम है। क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास में सर ऐड करना है 7.2 को ऐड करना है अपने को 5.9 से। ठीक है, सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये लाइक डेसिमल है। लाइक डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, तो इसको बोलेंगे लाइक। ओके, अगर ये लाइक है तो ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चे, जस्ट ऐड इट। ऐड करने का प्रोसेस बहुत सिंपल सा था, है ना। देखो डायरेक्ट इसको तुम ऐड कर सकते हो, 2 में 9 को ऐड करो, कितना होगा वैल्यू, 9 + 2 11 होता है, कैरी 1 हो गया। ठीक है जी, 10 + 5 12 + 1 13, 13.1 इज द राइट आंसर। मतलब क्या किया गया बच्चे, 10.2 को नीचे रखे क्या 5.9, इसको ऐड कर लो, 9 + 2 कितना होता है 11, कैरी 1, 10 + 5 12 + 1 13, ये हो गया आंसर। तो चाहो तुम ऐसे करो या वैसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर, सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है बच्चे, देखो तो यहाँ पर ये है तुम्हारा 12.12। अच्छा, इसमें ऐड करना अपने को 17 पॉइंट, हाउ मच इट इज 34। कोई दिक्कत नहीं है, 4 + 2 6, 3 + 1 4 पॉइंट, 10 + 2 9, 1 + 1 2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा क्यों है, हमको तो यही सोच के लगता है डाउट भाई कि सिलेबस को कितना आसान बना दिया गया है। ये क्लास 7 में क्वेश्चन है। आ जाओ, ये क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, ये क्वेश्चन कर देते हैं। हालांकि आप सारा क्वेश्चन कर सकते हो खुद से, थर्ड नंबर खुद से कर लीजिएगा आप। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना, 371.100 नहीं 124 होगा, डिजिट को हम लोग कंटिन्यूस नहीं पढ़ सकते हैं, ये डिजिट बाई डिजिट पढ़ना पड़ता है। ये कितना है 410 है, पॉइंट कितना है जी, ये है 875, राइट राइट। 5 + 4 9, 7 + 2 9, 8 + 1 9 डॉट, 0 + 1 1, 7 + 1 8 और 3 + 4 7, दिस इज डन। हाउ सिंपल, इट इज क्वाइट सिंपल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप खुद से कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन में भाई क्या करना है क्या। चलो नेक्स्ट देखो, जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होता है ना उसमें बताने में भी मजा आता है, आपको समझने में भी दिमाग लगता होगा, अरे वाह मजा आ रहा है सर, ये तो आसान क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। यहाँ देखो, फाइंड द डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस का मतलब क्या है, हमको सब सब्ट्रैक्ट करना है। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, हाउ मच इट इज 9.2, माइनस करना है 5.8। अच्छा, क्वेश्चन तो ऐसा आ गया, अरे भाई कैरी कर लेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये 9.2 है, घटाना कितना है 5.8 को। क्या करते हैं बच्चे बता दो, याद नहीं है तुमको याद करा देते हैं, क्या करते हैं बताओ तो। यहाँ पर कितना आसान प्रोसेस था सर, ये नंबर 2 ये 8 ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसे कैरी करेगा। ये कितना हो जाएगा 12, 12 में जाएगा 8 तो कितना हो गया तुम्हारा 4 डॉट, ये कितना हो जाएगा, इसको ट्रांसफर किया था ना 1 तो हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3, 33.4, आंसर हो गया। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन देख लो भाई,
सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करो, थर्ड देखो, है ना, थर्ड देखो, आसान क्वेश्चन है सब। कितना है 74 पॉइंट हाउ मच 102, सब्सट्रैक्ट करना है 51 पॉइंट हाउ मच 735, 735। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से देखो, बताओ एक बात हमको, है ना, क्या कर सकते हैं सर? सर देखा जाए ना, 2 छोटा है 5 से, ये सब आपस में कैरी कैरी करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से ट्रांसफर करते हैं, 11 हो जाएगा, इसको ट्रांसफर करने पर ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, फिर इसको ट्रांसफर करेगा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है जी, 2 हो जाएगा 5 तो हो गया सर 7, ये हो जाएंगे सर 9, 9 हो जाएंगे 3 तो हो जाएंगे सर 6, ये हो जाएंगे 10, 10 हो जाएंगे 7 तो हो गया सर 3 पॉइंट, ये हो जाएगा सर 3 क्योंकि कैरी किया, 3 में से जाएगा 1 तो हो गया 2, और 7 में से 5 जाएगा तो हो गया 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है जो आपसे ना बने। ये लप्पू सवाल है, अच्छा हमने गलत जगह से डाल दिया, यहाँ पे तो मैंने डाला ही था, ठीक है ना, तो ये लप्पू सवाल है, क्या बोलते हो, हाँ या ना? चलो जी, कौन सा क्वेश्चन बनाना चाहोगे आप बताओ? थर्ड तो बन गया ना, चलो एक क्लास बनाते हैं 5 नंबर में, तो तुम बोलोगे सर सब का सब दे देते हैं आप बच्चे लोग पर, है ना? आ जाओ बच्चे, ये सब क्वेश्चन तुमसे बनना चाहिए, नहीं बन रहा है तो बहुत प्रॉब्लम की बात है। हाँ, यहाँ देखो 4102 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा 93.575728। ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट करना है, कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, नहीं ना, कोई बड़ा बात तो नहीं है। अब देखो, इसमें हम लोग बस बेसिक सवाल जो जानते थे उसको ही इस्तेमाल करेंगे, कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। ये सब छोटा नंबर है, 2 छोटा है 8 बड़ा है, तो कैरी करेगा, पता है सर, ये 12 में जाएगा 8 तो कितना हो गया 4, सर ये 10 रहा होगा ना, इसको देने का आंसर 9 बन जाएगा, 9 में जाएगा 2 तो कितना होगा तुम्हारा 7 हो गया। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 11 था, हो गया कितना तुम्हारा 10, क्योंकि वो ट्रांसफर किया था इसको, 10 में जाएगा 7 तो कितना हो गया तुम्हारा 3 हो गया। ये कितना रहा होगा सर, ये था तुम्हारा 14, बट अब हो जाएगा 13 में जाएगा 8 तो तुम्हारा कितना, सॉरी 13 में जाएगा 5 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 8 हो जाएगा, ही ना होगा। 13 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 8 ही ना होगा। ठीक है, पॉइंट, ये 9 इसको ट्रांसफर करने से 8 हो जाएगा 8 में से जाएगा 3 तो कितना होगा तुम्हारा 5 हो गया। अब बता दो कितना हो जाएगा सर, इसको क्या करे बाबू, ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है, ऑलरेडी सबको ट्रांसफर करके ये बड़ा ही रह गया है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसे कैरी करेगा, तो जाएगा 13 से 9 जाए तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 4, ये इसको ट्रांसफर करने के 7 बन जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, हो गया आंसर, क्या कोई तकलीफ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब जल्दी से आगे। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल जरूर है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनेगा। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। ओके, अगला 3 टर्म लिखना है अपने को, तो क्या दिक्कत है, आराम से लिखाएगा। हाँ, पहला सवाल देखिए, पहला सवाल देखिए, कितना है जी, ये है सर 11.3। ओके, अगला टर्म कितना है, ये है सर हमारे पास 11.35, फिर उसके आगे कितना है, ये सर 11.40, 40 नहीं है सिर्फ 4 है, बट हमने जीरो अपने मन से लगा दिया क्योंकि सर हमको यहाँ पर 2 डिजिट दिख रहा था। मतलब बल्कि ये जो क्वेश्चन है बेसिकली एक गुमराह कर रहा है, यहाँ से जीरो हटा लिया गया है, यहाँ जीरो हटा लिया गया है। हम ऐसे क्यों किए हैं, हमको पता है सर लाइक डेसिमल नाम का कुछ चीज होता है, यहाँ पर 2 डिजिट था तो यहाँ भी होना चाहिए था, तो हमने डाल दिया। ऐसे भी जीरो डालने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखते तुमको पता चल गया कि सर ये 11, ये भी 11, ये भी 11 सेम सेम, 30 से 35 बना होगा, कैसे बना होगा सर, 0.05 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। देख बाबू, इस वाले में कितना ऐड करेंगे होंगे कि सर इतना बना होगा, तो क्या किए होंगे 0.05 ऐड किए होंगे, बोलो हाँ या ना। कितना हो जाएगा 5, हो जाएगा 3.11, 11.35, मतलब ये इसमें जो ऐड किया गया तो डेफिनेटली इसमें भी ऐड किया जाएगा तभी तो बनेगा। यानी कुछ नहीं सर, अगला जो टर्म्स होंगे इसमें 0.05 ऐड होगा, यहाँ पर कितना ऐड करना है अपने को 0.05 ऐड करना है बच्चे। ठीक है, तो इसमें ऐड करो, देखो कैसे ऐड करोगे। ये है तुम्हारा 11.4, अपने मन से जीरो लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है इसलिए लगा दिए, हम सबको लाइक डेसिमल बनाते हैं। ऐड करना कितना है 0.05 ऐड करना है बच्चे, यही नहीं बोला गया है, ऐड करो 5, 0 + 4 4.11, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 11.45। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल। अब बता दे बच्चे कि इसमें हम अगर आगे ऐड करते हैं, अगले टर्म चाहिए ना, तो ऐड तो करोगे, तो कितना करोगे, फिर से सर 0.05 ऐड करेंगे ना, क्योंकि सर सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस जो चीज होता है ना वो पार्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है, ऑलवेज वो ऑलवेज फॉलो करेगा अपने ऑर्डर को, जो पिछले प्रोसेस में हुआ है वो भी आगे प्रोसेस में होगा, तब जाके सीक्वेंस बनेगा, अदरवाइज क्या होगा, क्वेश्चन गलती हो जाएगा। अच्छा, पैटर्न्स पढ़े थे हम लोग क्लास 6 में ना, तो उसमें तो ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ऐड करो कितना होगा 5 + 5 10 कैरी 1,
4 + 1 हो जाएगा 5, ये कितना होगा 11.50। यानी यहाँ पर कुछ नहीं, हम लिख सकते हैं क्या शॉर्ट फॉर्म में 11.5, बिल्कुल जैसे यहाँ पर हमको 11.4 दिखा था। अब बता दो बच्चे कितना होगा अगला। देखो अगला में तो पता है आपको सर क्या करना है, 0.05 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 5.11, दैट इज सिंपल 11.55। बोलो हाउ सिंपल, आसान लगा या नहीं? ट्रू कमेंट कि सर ये इजी लगा या नहीं लगा। अच्छा बच्चे अब अगला क्वेश्चन देखो, है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या करना है ना। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं पैटर्न। क्या है पैटर्न? पैटर्न पता चल गया तो फिर क्वेश्चन इजी है, पैटर्न नहीं मालूम चला तो फिर तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। सीधा बात है भाई। सब पता है सर हमको, सब पता है, डराइए नहीं। देखो बच्चे यहाँ देखो, ये कितना है 11.5 है, ठीक है जी। अगला कितना है 14। कुछ नहीं सर 14 के बाद तो जीरो लगा सकते हो ना, यहाँ पे देखो एक डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट लगा दिए। अगला कितना है सर, ये है सर 16.5, ठीक है जी। ओके अब देखते हैं सर इसके बीच में डिफरेंस मतलब गैप कितना का है। गैप करने के लिए क्या करेंगे सर, बड़ा वैल्यू में से छोटा घटाएंगे। क्या करेंगे हम, बड़ा में से छोटा घटाएंगे। हालांकि आप लोग क्लास जब 10th में जाएंगे, 10th छोड़िए 9th में सिलेबस चेंज करके डाल दिया गया है, आपको पढ़ाया जाएगा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना भी है। तो मान के चलो कि उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ जो भी नंबर बनेगा इसके बीच का जो गैप है वो सेम रहेगा, जैसे पहले क्वेश्चन में ये सेम है। इसी चीज को बोला जाएगा कॉमन डिफरेंस के नाम से, डी बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म घटा लेंगे तो कितना होगा वैल्यू, 14.0 में से घटाएंगे 11.5, ठीक है बच्चे। तो करते क्या है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। यस ये कितना हो जाएगा, 10 में जाएगा 5 तो 5 हो गया, ये हो जाएगा 3 में जाएगा 1 तो हो गया 2, और कितना हो जाएगा वैल्यू 0, ये तो 0 हो जाएगा। यानी 2.5 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। अब आप सोच के बताओ यहाँ से यहाँ कितना बढ़ेगा, सर ये बढ़ेगा 2.5 प्लस कितना होगा, मतलब नहीं सॉरी, हाँ सही तो है 2.5 ही तो होगा, तभी तो होगा तुम्हारा कितना, इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा सर 12 प्लस का 2 14, यस सही बात है। इसमें भी ऐड करेंगे कितना 2.5, यानी कुछ नहीं है, इसमें कितना ऐड करोगे बताओ, 2.5 इसमें जैसे ही आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, सर ये 16.5 है। देखो 16 में 0.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना तुम्हारा 17, में 2 ऐड करेंगे हो जाएगा कितना 19, यानी कुछ नहीं सर ये 16.5 था, इसमें 2.5 अपने को ऐड करना है, हो जाएगा कितना 0, 6 + 2 8 + 1 9, हो जाएगा कितना 1, यानी 19.0। तो इसको क्या बोल सकते हैं हीरो ब्रो, इसको बोल सकते हैं 19.0 को हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला में जब तुम ऐड करो कितना, ये तुम्हारा कितना हो गया 19.0, बताओ कितना होगा हीरो। तो इसमें ऐड कितना करना है 2.5 ऐड करना है बच्चे, तो कितना हो जाएगा 19 + 2 कितना होता है 21, तो 21 पॉइंट कितना हो गया 5, यानी तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 21.5, ठीक है 21.5 हो गया, ठीक है जी, हो गया जी। अच्छा सर अब आगे कितना होगा, अब आगे कितना होगा, आगे के लिए क्या करना है बताओ, व्हाट टू डू। हमको सर इससे आगे बढ़ना है ना, कितना ऐड करना है, इसमें ऐड करना है 2.5, ठीक है क्या करना है 2.5 ऐड करना है। तो क्या कर सकते हैं सर, देखिए 0.5 मिनट से हो जाएगा 1, हो गया सर 22 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 24, ये वैल्यू कितना आएगा 24.0, मतलब 24 लिख देंगे, ये कितना हो गया जी 24 हो गया। तो कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है बच्चे, बहुत सिंपल सा है। हाँ प्रोसेस क्या बताया गया है, आप बड़ा मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा लो, मतलब दूसरा में से पहला घटा लो, तुमको रिजल्ट दिखेगा, है ना। अब हटाएं इसको। अगर आपको कोई डाउट है तो डू कमेंट कि सर प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, है ना। और आप सबको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है ना, मेरा एप्लीकेशन आपको दिया गया है, तो भाई इस सबका बेनिफिट लो, पढ़ाई करो। पढ़ाई पे देखो, आप ये जो वीडियो देख रहे हो ना, आप यूट्यूब पे देख रहे हो राइट, तो यूट्यूब पे मतलब पढ़ाई तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है भाई, बहुत अच्छा टूल है ये। बट इसमें प्रॉब्लम एक चीज़ है कि वो तुमको डिस्ट्रैक्ट करता है, समटाइम्स डिस्ट्रैक्ट करता है, कुछ ऐड आ गया या फिर तुम्हारा फेवरेट चीज़ शॉर्ट्स, तो आप उसमें पढ़ते हो तो पढ़े रह जाते हो, और वो आपको डाइवर्ट करता है। तो पढ़ाई करने के लिए एक डेडिकेटेड जो होना चाहिए मटेरियल वो है एप्लीकेशन, उस पर ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट आता है और ना ही कोई और वीडियो आ सकता है, जो आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल वहीं आएगा। तो क्यों ना आप एक बार लाइव बैच ज्वाइन करो डेडिकेटली पढ़ाई करने के लिए। और लाइव बैच में ये फ़ायदा है कि जो आपका डाउट है होगा वो क्लियर होगा, साथ ही साथ आप किसी कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हो तो वो भी प्रिपरेशन हो जाएगा उसी बैच के साथ में, उसके लिए अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका वीकली टेस्ट होता है हर सैटरडे को, तो आप एक अपने स्कूल के लेवल का टेस्ट तो करोगे ही करोगे, एक ऊपर वाले लेवल का भी टेस्ट आप करोगे, ठीक है ना। इन सभी बेनिफिट के साथ में, और साथ में आपको मिलता है 4 सब्जेक्ट मैथ साइंस एसएसटी और इंग्लिश ग्रामर। तो आप जुड़ो और लाइव क्लास का बेनिफिट लो, है ना। आजा बच्चे यहाँ देखो,
थर्ड नंबर सवाल को देखो आप ध्यान से, क्या है ये सवाल? सर 7.4 है, बस यही है। अगला कितना है? 8.3। अगला कितना है बताओ? ये सर 9.2। ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा गेम क्या है कि सर बड़ा में से छोटा घटा लेंगे, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट घटा लेंगे, मतलब मैथमेटिकली बोले तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? ओके, ये है सेकेंड टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, यानी पहला दूसरा, तो सर 8.3 बड़ा था तो घटा लेंगे कितना? 7.4। ठीक है जी। ये 3 छोटा है, कैरी करेंगे तो यह कितना तुम्हारा 13 में जाएगा 4 तो हो गया तुम्हारा 9। पॉइंट लगाते हैं, इसको कैरी करने का आंसर सर ये हो जाएगा 7 में जाएगा 7 तो हो गया 0। यानी कि बच्चे यहाँ से यहाँ कितना का इंक्रीजमेंट हो रहा है सर? 0.9 का। यहाँ पे कितना हो रहा है सर? 0.9 बढ़ रहा है। कितना हो रहा है तुम्हारा? 0.9 बढ़ रहा है। सब में वही काम होगा। अगला कितना होगा? इसमें भी ऐड करेंगे सर 0.9। क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे। तो देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा? 9 + 2 होता है 11, तो 0.1 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? 9 2 को ऐड कर रहे हैं, 11 हो गया, कैरी 1। 9 + 1 10, यानी 10.1 हो जाएगा। अगला बता दो सर, इसमें पॉइंट क्या करना है? 0.9 मतलब 0.9 बोल सकते हैं, इसको ऐड करना था। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10, तो हो गया सर 0.0, और कैरी 1 हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करना है? अपने को ऐड करना है 0.9। बताओ कितना होगा? सर 11 में 0.9 ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 11.9 होगा। बस, तो जो आंसर है उसको छाप दो यहाँ पर, हो गया तुम्हारा आंसर। कितना? 10.1 यहाँ पे होगा। ठीक है, अगला कितना है तुम्हारा? 11 है। फिर अगला कितना है तुम्हारा वैल्यू? ये सर 11.9 है। हो गया भाई, डन। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं वो सारे के सारे इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है। बस बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको परेशान नहीं करना चाहिए, है ना? आइए, क्वेश्चन ऐसे ही परेशान नहीं करेगा, है ना? आ जाए बच्चे, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे, बताइए। क्वेश्चन साहब क्या है जी? ये है सर 8.35 है। कितना है? 8.35 है, कॉमा 8.46 है, 8.46 है, फिर कॉमा 8.57 है। कितना है जी? 8.57 है। अब देखते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। हम लोग का सिंपल सा रूल नहीं, वही काम सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म का कहानी है। डिफरेंस निकाल लो, बड़ा वैल्यू ये, छोटा वैल्यू ये, घटा लेते हैं, है ना? हालांकि घटाने वाला कोई सीन है नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है। 8 यहाँ भी, 8 यहाँ भी, 8 यहाँ भी। तो देखो 5 6 बना, 1 ऐड करने पर 1 ऐड करेंगे, 5 1 ऐड करने पर होगा 6, 3 4 बना तो क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे। बट ये तो चेंज हुआ नहीं, तो 0.11, बस 0.11 ही बोलेंगे, इसको 1 1 बोलेंगे। इसको देखो ध्यान से, सर 6 7 बना, कैसे बना? 1 ऐड करने पर। 4 5 बना, कैसे बना? 1 ऐड करने पर। तो 0.11 हो गया आंसर। मतलब कुछ नहीं, इस वाले टर्म में क्या होगा बच्चे? 7 में 1 ऐड करो तो कितना होगा? 8 हो जाएगा, और 5 में 1 करो कितना होगा? 6 हो जाएगा। पॉइंट कितना? 8.68। तो तुम्हारा पहला वैल्यू निकल गया कितना? 8.68। अब देखो ध्यान से, इसमें हमको ऐड करना है कितना? 0.11 का कहानी चल रहा है, तो वही ना करोगे ऐड। 0.11 तो कितना होगा? 8 + 1 9 होता है, 9 हो गया, और 6 + 1 7 होता है, 7 हो गया। ये तो हमारा 8 रहेगा। हो गया जी। तो कितना हो जाएगा तुम्हारी कहानी? ये हो जाएगा सर 8.79। बट अगला कितना होगा सर? तो क्या टेंशन है, क्या टेंशन है? प्लस ही तो करना है, 0.11। बताओ 9 + 1 कितना होता है? 10, कैरी 1। ठीक है, 7 + 1 8 हो गया, बट कैरी 1 था तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 0.8, तो 8.9। आप इसको बोल सकते हैं 8.9, या जीरो भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बता बच्चे, कैसा है क्वेश्चन? ये बहुत सिंपल सा है ना? देखो ज़्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं, तो ज़्यादा डिफिकल्ट मानना भी नहीं है कि भाई तुम बहुत बड़े क्वेश्चन हो, हम डर गए, ऐसा कुछ नहीं है ना? बस इसके पैटर्न्स को समझिए और क्वेश्चन को उठा के पटक दीजिए। लो भाई, हो गया तुम सॉल्व। आ जाओ अगला क्वेश्चन को तुम देखो भाई ध्यान से। ये रहा क्वेश्चन 5 नंबर। कितना है सर? 17.75, कॉमा 18.25, कॉमा 18.75। डन। अब सबसे मजेदार बात क्या है कि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वैल्यू बढ़ रहा है। कैसे मालूम चला सर? 17 से 18 हो गया है। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट ना है ना? ये तुम्हारे सोचने के ऊपर है कि तुम कैसे सोच रहा है। 75 में अगर हम 25 ऐड करेंगे तो सर रिजल्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 18 हो जाएगा, बट ये 25 ज़्यादा है, यानी 50.05 ऐड किया गया है। देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं हम, बड़ा में छोटा घटाएंगे। 18.25 है ना, घटाओ इसमें से कितना? 17.75 घटाओ, घटा लो। ये हो जाएगा सर 5 में से जाएगा 5 तो हो गया तुम्हारा 0। ये हो जाएगा 2 में से जाएगा 7 तो हो गया तुम्हारा 5। ये हो जाएगा 7 में से जाएगा 7 तो हो गया 0। ये 1 में से जाएगा 0, यानी कुछ नहीं बच्चे,
यहाँ से यहाँ जो इंक्रीजमेंट हो रहा है कितना का हो रहा है? सर 0.50 का हो रहा है। अच्छा, यहाँ से यहाँ कितना हो गया बच्चे? ये तुम्हारा हो रहा है 0.50 हो रहा है। सिमिलरली सेम कहानी देखो ध्यान से, कहानी सेम है। कैसे सर? कैसे मालूम चला सेम है? हमको दिख रहा है ना, यहाँ 7.5, सर यहाँ भी 7.5, तो डेफिनेटली क्या करेंगे सर? 17 से 18, तो 18 से क्या होगा? 19। सर आंख बंद करके लगा दे क्या? कितना लगाओगे सर? 7.5 से क्या हुआ? 2.5, तो 2.5 लगाओ। अब जल्दी बता दो अगला कितना होगा? सर डेफिनेटली पता है, ये 18 से 18 रहा है तो ये भी तुम्हारा 19 ही रहेगा, बट कितना? 7.5। बबुआ कुछ नहीं करो, उतना तुम लोड मत लो, तुम उतना लोड मत लो, तुम इतना ही लोड लो कि सर इसमें हम 0.50 को ऐड करें तो कितना होगा, इसमें तुम ऐड करो 0.50 को ऐड करो तो कितना होगा, बस तुम इतना ही करो। 0 + 5 5, 2 + 5 7 हो गया। तुम टेंशन क्या लेता है बच्चा? तुम टेंशन क्यों लेता है? कितना हो जाएगा? 20, बोलो हाँ या ना? कैसे सर? अरे भाई पैटर्न देखो ना, 75 यहाँ पे है, अगला कितना 18 हो गया, कितना होगा? 20.25। तुम इतना लोड नहीं लेके तुम क्या करोगे? 0.50 को ऐड कर लोगे, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर कितना तुम्हारा वैल्यू आएगा? ये आएगा सर 19.25 आ गया। फिर कितना आएगा? 19.75 आ गया सर। फिर आगे वाला कितना है? ये सर 20.25 आ गया। तो रहा ये क्वेश्चन। चलो एक बताते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप बोलेंगे सर सबसे भारी क्वेश्चन छोड़ दिया आप। नहीं नहीं, बनाते हैं बाबू, तुम्हारे लिए हम बनाते हैं, है ना। कुछ बच्चा बोलता है सर होमवर्क मत दिया कीजिए ना। आप पूरा बता दीजिए, है ना, हम छाप लेंगे। अरे तुम छापने आया है क्या? सीखने आए हो ना। देखो मैथमेटिक्स डिफिकल्ट नहीं होता है ना, मैथ ना साइंस, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। कब डिफिकल्ट लगता है? जब आप सीखते नहीं हो, जब छापते हो। यस, छापो नहीं, सीखो। सर कॉन्सेप्ट सिखा दिया ना, वीडियो पॉज कर दो अब लगाओ दिमाग, खुद से लगाओ, बन जाएगा। जानते हो जब बन जाएगा ना, देगा कॉन्फिडेंस, और यही कॉन्फिडेंस आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस आना ज़्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो आएगा प्रैक्टिस से। डू प्रैक्टिस एंड ब्रिंग योर कॉन्फिडेंस। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा हमको। 7 है, फिर कितना है जी? ये है सर 6.95, तो आसान क्वेश्चन है भाई। अगला देखो कितना है? ऐसा 6.90। अच्छा, अगला टर्म क्या होगा बताना है। अब मेरे प्यारे बच्चे तुम एक देख बता, ये वैल्यू 7 है, ये 6 है, छोटा हो रहा है क्या? हाँ छोटा हो रहा है, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे ना क्या? अगर छोटा में से बड़ा घटाओगे तो रिजल्ट निगेटिव आएगा। सेम ही आएगा लेकिन निगेटिव आएगा। तो तुम ऐसा चीज को सोचो जो तुम्हारे लिए आसान रहे। अच्छा, कितना का डिफरेंस आ रहा है? अब तुम सोच के बताओ भाई। तुम्हारे पास 7.00 रुपया है, और अब कितना हो गया सर? अब हो गया सर 6.95। तो कितना का लॉस हुआ भाई? लॉस छोड़ो ना, हटाओ, लॉस ही लगाओ। ये कितना, इसको कैरी करो, ये 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, तो 9 में से जाएगा 10 में से जाएगा 5, तो हो गया तुम्हारा 5 जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0 पॉइंट जाएगा, 6 में से 6 0, यानी 0.05 क्या हुआ? माइनस हुआ सर, माइनस, लॉस लग गया इस बार। पिछला बार क्या करते हम लोग? ऐड कर रहे थे, तो माइनस कितना किए? माइनस किए 0.05। यहाँ क्या किया गया? यहाँ भी वही किया गया, माइनस किया गया बच्चे। तो हर बार प्लस थोड़ी होगा। अरे कभी कभी तो ऐसा होगा ना कि लॉस भी लग जाए। बताओ, जल्दी बताओ कितना करोगे बच्चे? सर 90 है ना, 90 है, तो उसमें से 0.5 घटा देंगे तो कितना होगा? 6.85 हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें फिर क्या करेंगे? 6.85 में से 5 घटाएं तो कितना हो गया? 0। आगे बताओ कितना होगा? 6.5 तो घटाना है, 0.05 घटाना है, कितना हो जाएगा? ये सर 75 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से वैल्यू पुट कर लो। तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा? 90 बाद कितना आएगा तुम्हारा? 6.85। ठीक है जी, फिर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 6.80। फिर कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? 6.75। अब तो हो जाएगा, बोलो, अब तो हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन क्या बोला गया? ये बोला गया। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन में क्या हो रहा है। चलो बताते हैं भाई। ये क्वेश्चन हमको देख, मतलब देख के क्वेश्चन लगा ना कि नहीं बताना चाहिए। मन तो था तुमको दे दे SW, लिए बना भाई, लेकिन अब बनाते हैं हम खुद ही, है ना। चलो, कोई समस्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, जब तक तुमको सिखाएंगे नहीं तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं, है ना। आजा बच्चे, आजा आजा। इतने देखो, इतने देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7। 7 है सर, 8 का लिख दिए, कभी कभी हो जाता है मेरे से गड़बड़। हाँ जी, कितना है? 12.5। अगला कितना है सर? 12.05 है। अगला कितना है? ये है 11.6। अब मेरे बात समझो, जब भी हमको ऐसा दिखता है ना डेसिमल डेसिमल में कुछ कहानी, तो हम ऑलवेज ट्राई ये करते हैं कि सर पहले लाइक डेसिमल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? लाइक डेसिमल पहले बना लेते हैं। फायदा होता है क्या? हाँ बहुत फायदा होता है भाई। लाइक डेसिमल से बहुत फायदा होता है, तुम इस चीज को लिख लो कहीं पर, है ना, कि लाइक डेसिमल से बहुत फायदा होता है।
यहाँ पे 2 डिजिट है तो सर यहाँ भी 0 लगा लेते हैं, यहाँ भी 0 लगा लेते हैं। अब तुमको दिखना स्टार्ट हो गया होगा। बिल्कुल दिख रहा होगा सर। सर ये क्या हुआ? सर बताएँगे? बिल्कुल बताएँगे भाई, क्यों नहीं बताएँगे? देखो तो यहाँ ध्यान से। सर 12.50 और कितना हो गया 12.05, 12.05। बच्चे जब घटाओगे तो तुमको दिख रहा होगा सर 0 पॉइंट कितना का डिफरेंस आ रहा है, बता दो। सर 10 में से जाएगा 5 तो हो गया तुम्हारा कितना, 5 हो गया। ये जाएगा 4 में से जाएगा 0 तो हो गया तुम्हारा 4, और कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, यानी 0.45 का डिफरेंस क्रिएट हुआ। यानी यहाँ से यहाँ क्या हुआ, माइनस हुआ। क्या हुआ सर, माइनस हुआ। कितना, 0.45 का। ये देखो ध्यान से, ये वही कहानी है जो बस यहाँ पर दिख रहा है तुमको। 12.05 है बच्चे, घटाने पर कितना 11.60 है। घटाओ ना, घटाओ। क्या करोगे सर, जाएगा ये हो जाएगा 10 में से, सॉरी 5 में से जाएगा 0 तो हो जाएगा 5। ये इसे कैरी करेगा, हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा 6 जाएगा तुम्हारा हो जाएगा 4, क्या जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0 0। क्या कहानी सेम आया बच्चे। यहाँ क्या करोगे, यहाँ तो माइनस करोगे 0 पॉइंट कितना 45, तो अगला टर्म कितना होगा बता दो जल्दी से। सर 0.45, देखो ध्यान से, ये तो सर 11 रहेगा ही रहेगा क्योंकि इसे 0.45 भी घटाना है। तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 0.15। घटा के देख लो। अरे भाई 4 5 में 1 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 5 10, करीब 1 4 + 1 5 + 1 6। तो चलो खुद से करोगे, 11 पॉइंट कितना है 15 है। अगला क्या करोगे, इसमें से कितना घटा दोगे बताओ जल्दी से, कितना घटाओगे सर, घटाएं कितना 0.45 घटाना है। घटा लो 11.45, सॉरी 15 है ना ये, 11.15 है, घटाओ कितना 0 पॉइंट हाउ मच 45 घटाना है। बताओ कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, ये माइनस करना था अपने को, इसे कैरी करा लो इसको। ठीक है, कितना हो जाएगा, हो जाएगा सर, हो जाएगा 11 से जाएगा 4 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 7 हो जाएगा। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा सर 0 में से जाएगा 0 तो 0, और ये तुम्हारा 1, यानी कुछ नहीं सर, ये कितना होगा 10.70। कितना होगा सर, ये वैल्यू होगा 10.70, 10.70। अब इसमें से क्या घटाना है, 45 घटाना है, तो कितना हो जाएगा बताओ 10.70 में से तुम सिंपल सोचो 45 माइनस कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 70 में से तुम 45 माइनस कर रहे हो बच्चे, कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा सर 5, हो जाएगा 2, दैट इज हाउ मच 10.25 हो जाएगा। तो हो गया तुम्हारा ये सिंपल सा अप्रोच। तो बाकी जो क्वेश्चन है इसको हम लोग करेंगे अगले पार्ट में कवर। तो तक टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।